हाय मित्रों, नमस्कार। आज यूपी ट्रिपल और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के समस्त समान हिंदी के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे क्रिया के बारे में। दोस्तों, क्रिया हमने आपसे बताया था, इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय का अध्ययन कर लिया है। अब केवल हमारा क्रिया बचा है। मित्रों, क्रिया क्या है? किसी कार्य का होना। क्रिया से किसी कार्य के होने के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, गाना। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं या क्रिया होती हैं, जिसको अंग्रेजी में हम वर्ब कहते हैं। अब मित्रों आते हैं क्रिया, जिस शब्द से, जिस शब्दांश से बनती है, हम उसको धातु कहते हैं। धातु क्रिया के मूलांश को, जैसे चलना क्रिया हो जाएगा तो चल क्या हो जाएगा? धातु। अर्थात चल धातु से क्रिया चलना का निर्माण हुआ है। मित्रों, जहाँ तक क्रिया के भेद की बात है तो क्रिया, इसका भेद बहुत तरह से किया जाता है। एक जो भेद आता है उसमें कहा जाता है सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? मतलब क्रिया के साथ कर्म। जो सकर्मक क्रिया होती है उसकी पहचान ये है कि क्रिया के साथ कर्म अवश्य लगा हो और क्रिया का प्रभाव कर्म पे अवश्य पड़ता हो। अर्थात क्रिया का प्रभाव जो कर्म के पे पड़ता हो। अब इसको ऐसे समझ लो, जैसे राम फल खाता है, तो फल खाता है, कौन खाता है? राम। तो फल का राम से कहीं कोरिलेशन है। देखिए, दूसरा भेद में आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? मतलब कर्म का प्रभाव कर्ता पे नहीं पड़ता है। जैसे राधा रोती है, राधा हंसती है। मित्र, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, दो शब्द याद रखिएगा, हंसना और रोना। हंसना और रोना हमेशा किसी भी वाक्य में आए तो अकर्मक क्रिया होगी। बस एक आप कॉन्सेप्ट बना लो आप। इसीलिए सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अकर्मक क्रिया है, अकर्मक युक्त वाक्य है। उसमें दे देता है राम खाना खाता है, राम हंसता है, राम गाता है। तो जो हंसना हो जाएगा उसको क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। देखिए, क्रिया के अन्य जो भेद होते हैं उसमें पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया दो विशेष रूप से आती है। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं जब कर्ता एक क्रिया के साथ, मतलब जब कर्ता एक क्रिया के बाद दूसरी कोई कार्य करता है, तो जो पहली वाली जो कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे जब कर्ता एक क्रिया के बाद दूसरी कोई क्रिया करता है तो जो पहली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक। पूर्व मतलब बात की, जैसे पहली क्रिया, जैसे राम भोजन करके सो गया। राम भोजन करके सो गया, तो पहले क्या किया? राम सोने से पहले क्या किया? भोजन। तो भोजन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगी। ठीक मित्रों। अब दूसरा आता है क्रियार्थक संज्ञा। जब क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करे तो हम उसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगर पूछे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या किस प्रकार की क्रिया है, ऑप्शन देगा पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। तो आप क्या लगाओगे? क्रियार्थक क्रिया। मित्रों, आप यहाँ पे देख लियो। आप इसी में आते हैं धातु। हमने आपको बताया था धातु से क्रिया का निर्माण होता है। तो कभी कभी धातु के प्रकार पूछ लेता है। तो धातु भी दो प्रकार की होती है, एक मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। जो मूल धातु होती है एक ऐसी धातु होती है जिसका हम विखंडन नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस धातु का विखंडन करोगे तो नष्ट हो जाएगी। जैसे खा जा, जैसे खा जा, जैसे जा क्या हो गया? एक धातु है। जा से जो क्रिया बनती है, जा एक धातु है, उससे जो क्रिया बनेगी जाना हो जाएगा। अर्थात जो जा धातु है उसका हम विखंडन नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हो ना संधि विच्छेद आप, तो ये हो जाएगा मूल धातु। लेकिन यौगिक धातु क्या होगा? जो मूल धातु हैं अगर इसमें प्रत्यय लगा के जो बनते हैं धातु, उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक धातु। ठीक है मित्रों। यौगिक धातु के कुछ प्रकार हैं या उसमें कुछ चरण होते हैं। उसमें प्रेरणात्मक क्रिया, दूसरा होता है नाम धातु। प्रेरणात्मक क्रिया मतलब प्रेरणात्मक क्रिया की पहचान ये होती है कि जिस क्रिया के अंत में आना, जाना, वाना, ध्यान दें, आना, जाना, वाना, ये शब्द लगा हो तो उसको हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उठना क्या हो गया? उठना क्या हो गया? उठना एक धातु है, वो एक क्रिया है। लेकिन अगर उठवाना की बात करेगा, अगर उठवाना आना लग गया ना, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। इसीलिए पीना, तो पिलवाना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रेरणात्मक क्रिया। इसी तरह नाम धातु की बात आती है। नाम धातु में आना शब्द लगता है, जैसे चिकना, चिकनाना। तो मित्रों, एक तरह से हम लोगों ने क्रिया, धातु, क्रिया के प्रकार हम लोगों ने देख लिया।
देखिए क्रिया चैप्टर में कुछ हिडन सिलेबस होता है, उसमें एक आता है वॉइस, जिसको हम वाच्य कहते हैं, और अंग्रेजी में आप जानते हो वॉइस मतलब वॉइस होता है, आप जानते हो उसमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव वॉइस होती है, जिसमें कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होती है। उसी तरह आप याद रखिएगा, अगर हिंदी में पूछेगा कुल कितने वाच्य होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं, कर्तावाच्य, दूसरा होता है मतलब कर्तावाच्य हम कृत्यवाच्य कहते हैं, दूसरा होता है कर्म, क्योंकि कर्ता के बाद कर्म होता है तो उसको कहते हैं हम कर्मवाच्य, तीसरा जो प्रकार होता है उसको भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, तो पहला ये है कि वाच्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब कभी कभी मित्रों पूछ लेता है, एक उदाहरण देता है, जैसे यूपीटीटी का जब एग्ज़ाम होता है तो वह उदाहरण देता है, पूछता है इसमें से कौन सा कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तावाच्य है। तो देखिए जो जिसमें कर्ता जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात मान लीजिए कोई वाक्य लिखा गया है, जैसे राम ने दूध पिया या सीता गाती है, अगर सीता गाती है तो सीता ही तो गाती है, तो इसमें सीता की प्रधानता है, अर्थात सीता अगर न रहे तो गाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अगर ऐसा कोई वाक्य हो तो हमेशा क्या होगा, वो कर्ता की प्रधानता होगी, अतः एक कृतवाच्य होगी, कृतवाच्य होगा। कर्मवाच्य क्या है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो जैसे यहाँ है कि राम ने दूध पिया, यहाँ हो जाएगा दूध पिया गया, ध्यान दें, दूध पिया गया, गाना गाया गया। अगर ऐसा हो उसमें कर्ता नहीं हो, अर्थात उसमें कर्म हो, उसकी प्रधानता हो, तो हो जाएगा कर्मवाच्य। तीसरा हो जाएगा भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता हो। भाववाच्य की 2-3 विशेषताएं होती है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। दूसरा, हमेशा यह अकर्मक क्रिया होती है, और आपको हमने बताया था कर्मक क्रिया अगर जहाँ नाम आए, अब 2 चीज़ याद रखना हो, क्या है, उसको हंसना याद रखना, दूसरा क्या होना, हंसना, और हमने बताया था आपको रोना। हंसना और रोना शब्द आ जाए कहीं भी किसी वाक्य में तो समझ जाना ये अकर्मक क्रिया है। अर्थात सीता से हंसा भी नहीं जाता, सीता से हंसा भी नहीं जाता, उसके बाद मुझसे चला भी नहीं जाता। देखिए अगर ऐसा कोई वाक्य हो, मुझसे चला भी नहीं जाता, सीता से गाया नहीं जाता, तो ये सब इसमें भाव की प्रधानता है। तो आप देखिए कृतवाच्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आप इसको दिमाग में बैठा के, बाद में मैं इस पर प्रैक्टिस करवा दूंगा आने वाले समय में, तो आप इस पर पकड़ बना लोगे। मित्रों, अब हिडन सिलेबस जो दूसरा आता है काल, जिसको हम अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। आप अंग्रेजी में जानते हो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस होता है। इसी तरह यहाँ पे वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल होता है। तो जो लोक सेवा आयोग तो नहीं, लेकिन जो UPSSC जो अधीनस्थ आपका है, उसमें भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछता ये होता है और पूछा जाता है। जैसे अभी जो हम लोगों ने लोअर PCS का एग्ज़ाम दिया था, अभी 2018 का मेंस PTA, उसमें पूछा था, एक वाक्य पूछा था इसमें कौन सा है काल है। तो इसमें क्या करता है, जैसे वर्तमान काल, भूत और भविष्य, तो वर्तमान काल के कुछ प्रकार हैं, कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार, भूतकाल के भी 6 प्रकार और भविष्य के 3 प्रकार। तो जो प्रकार इसके हैं तो उसको हमें याद करने की ज़रूरत है। पहले तो आप याद रखिए कि वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं, 5, भूत के 6 और भविष्य के 3, हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, कोई सेंटेंस दे देता है और पूछता है इसमें कौन सा टेंस है। जैसे मान लीजिए देता है कि वह पढ़ रहा है, पूछ देगा इसमें सामान्य वर्तमान है, तत्कालिक वर्तमान है, भूत वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है। तो इसमें क्या लगाओगे आप, तत्कालीन वर्तमान। तो जो मैं सब मिला के काल को यहाँ पे थोड़ा सा उद्धृत करने का एकमात्र मेरा पर्पज ये है कि आप इससे वाकिफ़ रहें। अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट बुक आप पढ़ें तो उसमें काल को आप निगलेक्ट न करें। काल का जो 5 प्रकार है उसको थोड़ा गौर कीजिए, और उसमें जो है कैसे मैं पूरा व्याख्या ध्यान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में हो सकता है अगर क्लास चलेगा तो हम इसको एक अलग से इसका वीडियो ही बना देंगे पूरा। तो बस इसका एक चीज़ याद रखिए किसी कौन से प्रकार हैं। तो वर्तमान का हमने बता दिया, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्व वर्तमान मतलब पूर्ण वर्तमान, फिर संदिग्ध, संभाव्य, उसके बाद भूतकाल में है, हमने कहा इसमें 7 प्रकार, ये भी 6 प्रकार इसमें है, सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, भद, भूत। इसी तरह भविष्य में भी सामान्य, संभाव्य, हेतु ये। तो इस चीज़ को गौर रखिए। देखिए मित्रों, अब कल का जो क्लास होगा कोई नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।